नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हालात को देखते हुए जैक की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना में इसकी जानकारी दी गई है। पूरे देश में सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई थी। इसके बाद से ही झारखंड में भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर फैसला भी ले लिया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द किए जाने का छात्रों ने भी स्वागत किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसले की हर कोई सराहना भी कर रहा है, लेकिन इसी के साथ छात्रों को रिजल्ट और अंक की भी चिंता सता रही है। सभी ने सही तरीके से नंबर दिए जाने की मांग की। रांची के छात्रों से बात की हमारे सहयोगी निरंजन सिंह ने। परीक्षा रद्द हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? परीक्षा रद्द हुई, इसके लिए अभी कोविड का समय था, तो अभी परीक्षा तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत केसेस बढ़ चुका है। और जैसे सरकार ने अभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, तो सरकार को कुछ बेसिस पे मार्क्स देना पड़ेगा। तो सरकार को कुछ लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन बनाना चाहिए, जिस बेसिस पे हम लोग को मार्क्स मिले। और स्टूडेंट्स को फेयर प्ले होना चाहिए, उनको मार्क्स मिलना चाहिए। जैसे इस साल उतना पढ़ाई नहीं हो पाया, और बस यही बोलना चाहूँगा। जो पढ़ाई हो रही है उसमें हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं जितना ऑफलाइन क्लासेस में थे। और हाँ, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया है, इसके लिए हम साथ हैं उनके। बस एक और चीज़ है कि जो सरकार जब मार्क्स बैठाएगी, जो मार्क्स वो उनको देगी, वो किस बेसिस पे देगी, ठीक है? क्योंकि हर इंटरनली जो मार्क्स दिया जाता है वो आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हर जगह पार्शियलिटी होती है। तो जो सरकार जो इंटरनल जो मार्क्स दे वो सोच समझ करके दे, सही बेसिस पे दे। सरकार तो ये सही चीज़ की है, क्योंकि अभी जो चल रहा है बहुत सारा पेशेंट को इलाज भी अच्छा से नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो अगर एग्ज़ाम होता तो सारा पब्लिक एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हम लोग, तो इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव होता तो सारा संक्रमित हो जाता। वही बात है, सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। कई स्टूडेंट ने यह कहा कि बीच में जब ऑनलाइन क्लास होती थी उसमें कई स्टूडेंट डिस्टरबेंस करते थे, इसको लेकर के पढ़ाई सही नहीं हुआ है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। पलामू के पांकी में महापाप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। नाबालिग की हत्या मामले में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले दोनों अभियुक्तों की लड़की से बात हुई थी। उन पर हत्या कर सबूत छिपाने का भी आरोप है। पुलिस ने मामले के मुख्य अभियुक्त प्रदीप का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। वहीं हिरासत में लिए गए बाकी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पलामू के पांकी का वो महापाप, जिसके बाद पलामू सहित पूरे झारखंड में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पलामू के पांकी में महापाप, बीजेपी नेता की बेटी से दरिंदगी, रेप के बाद हत्या की आशंका। पलामू के पांकी में बीजेपी नेता की बेटी से दरिंदगी की घटना सामने आई है। 10वीं की छात्रा का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। छात्रा की एक आंख फोड़ दी गई थी। इतना ही नहीं, शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। पीड़ित के पिता ने रेप के बाद बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। दुष्कर्म करने के बाद हत्या किया, हत्या करने के बाद उसको साक्ष्य को दिखाने के लिए कि ये अपनी फांसी या जो भी लगाई है, लेकिन ऐसा कोई कहीं जांच में नहीं देखा जा सकता है कि वहाँ फांसी अपने स्वयं नहीं लगा सकती है। और उसमें उसका पैर का जो है वो जमीन से सटा हुआ था। मंगलवार को छात्रा अपने घर से निकली थी, लेकिन फिर बुधवार को उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला और इस मामले में पुलिस ने गांव के 8 से 9 लोगों को हिरासत में लिया है।
लेकिन इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की। सब था, पूरा घर में भी ढूक गया, उनको पकड़े लगे, फिर हमारा परिवार के बाहर लेके मारने लगे। उसके बाद मिल के सब हम लोग का लेडीज और जेंट्स सब मिल के मारे हैं। अपने नेता की बेटी से दरिंदगी की इस घटना को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। पांकी विधायक समेत पार्टी के कई नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पांकी विधायक ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस घटना में जो दोषी है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसके लिए हम प्रशासन को हम लोग दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन निर्दोष को भी सजा मिले या निर्दोष फंसे ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको न्याय मिले। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब तक पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि नहीं की है। हर एक पहलू और बिंदु पर जांच चल रही है और अनुसंधान चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के बारे में सत्यता के बारे में जानते हुए आगे कार्रवाई कर उद्भेदन हो सकता है। छात्रा से दरिंदगी की इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जब बीजेपी नेता की बेटी ही सुरक्षित नहीं, ऐसे में राज्य में आम लोग कितने सुरक्षित हैं? संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल पंप पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता की इस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी से बाजार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि आम जनता का भी कांग्रेस के इस आंदोलन में समर्थन मिल रहा है। आप यकीन मानिए, कांग्रेस पार्टी के इस व्यापक दबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मुनाफाखोरी, ये जमाखोरी और कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की नीयत से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ेगी। रसोई गैस की कीमत जो 400 से बढ़कर 920 रुपए हो गए हैं, वो भी कीमत वापस लेना पड़ेगा। जो कहते हैं कि गरीबों के लिए हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के विकास के लिए, विकास ऐसा ही होता है क्या? 100 रुपये पेट्रोल डीजल बेच करके आप क्या विकास कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिखाइए हमको। आप जो संघीय ढांचा में सरकारें चलती हैं उसको भी आप तहस नहस कर रहे हैं। बोकारो के चास में बड़े पैमाने पर वन भूमि में अतिक्रमण का खेल चल रहा है। इसे लेकर चास नगर निगम की ओर से कामल डी मौजा ITI मोड़ लोहा मंडी में 15 कारोबारियों को नोटिस थमाया गया है। चास नगर निगम को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि लोहा मंडी में वन विभाग की भूमि में अवैध कब्जा कर लोहा कटर बनाया गया है, जिसके बाद इलाके के लोहा गोदाम के 15 मालिकों को नोटिस सर्व किया गया। साथ ही कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल में 15 आदमी के नाम सामने आया था, इसलिए 15 लोगों को नोटिस दिया गया है और भी संज्ञान में आएगा तो उन लोगों से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अभी तो ये वन विभाग और फॉरेस्ट ऑफिस के अगल बगल के एरिया ITI मोड़ के आसपास कमल डी मौजा के बारे में शिकायत मिली है, इसलिए ज़्यादातर मामले तक कमल डी मौजा के ही हैं। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं? बिल्कुल, जांच रिपोर्ट आने पर जो भी उचित कार्रवाई होगी। हजारीबाग में कटकमदाग प्रखंड के मौजा सिरसी में भूमाफिया कई साल से सक्रिय हैं। सिरसी मौजा के खाता 251 गैर मजरुआ जमीन के प्लॉट संख्या 66 में भूमाफिया सड़क बनाने में जुटे थे। इस काम का जब ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। लोगों ने इसे लेकर अंचल कार्यालय में शिकायत भी की। लोगों का आरोप है कि ये जमीन सर्वे खतियान के मुताबिक जल स्रोत है, जिससे आसपास के खेतों में सिंचाई होती थी, लेकिन माफिया जमीन का समतलीकरण कर उसे ऊंचे दाम में बेचने के लिए सड़क निर्माण में जुटा था। राजस्व विभाग की ओर से मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। भूमाफिया लोगों द्वारा खाता संख्या 251 प्लॉट नंबर 66 जो सर्वे खतियान में
पैन दर्द है, मेरा खास पैन, इसमें इसको सर्वे रास्ता दिखाकर भूमाफिया द्वारा इसको समतलीकरण करके रोड बनाया जा रहा है, जिसको हमें जिसमें कुछ आपत्ति दर्ज किया है किन्हीं द्वारा, जिसके खिलाफ संज्ञान में लिया जाएगा और उसके विरुद्ध कागजी कार्रवाई की जाएगी। तो सर्वे नक्शा से मिलान कर लिया गया है, ठीक है, और खतियान के अनुसार मिलान करके इसको जो सच्चाई होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा, ठीक है। और भूमाफियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है अगर गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सरकारी नक्शा में ये ज़मीन क्या बता रहा है? ये तो मोटा भीड़ है ना, नाला टाइप से है जो खतियान में पैन दर्ज है और इसको तालाब से जोड़ा गया है। चतरा के सीसीएल पिपरवार के सैनिक माइनिंग कंपनी के द्वारा मजदूरों को निकाले जाने से मजदूरों में आक्रोश है। कंपनी ने 1500 मजदूर काम करते थे, लेकिन प्रबंधन ने उनमें से 1100 मजदूरों को बाहर निकाल दिया है। प्रबंधन ने तर्क दिया कि जमीन का अभाव है, लॉकडाउन के कारण कोयला उत्पादन का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को निकाला जा रहा है। बाहर निकाले गए मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों ने प्रोविडेंट फंड की काटी गए के भुगतान की भी मांग की है। पहले 1500 आदमी थे, जिसमें जो है अभी लगभग समझिए कि 1100 छटा गए हम लोग, ये 300-250 लोग बचा हुआ। सबको एक-एक करके निकाला है। अब सबको मैंने साल भर में इतना खत्म कर दिया। 2 साल में कोरोना का एक्सेप्ट लेके और 2 साल के अंदर में सभी वर्करों को छटनी किया गया। किसी के गाड़ी में टच हो गया, उसके लिए किसी का लाइसेंस नहीं है, किसी का कोरोना है, किसी का मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है तो उसके बाद बोल रहा है कि तुम घर जाओ। रामगढ़ में रैयत विस्थापित मोर्चा ने बिरसा प्रोजेक्ट प्रबंधन और L&T कंस्ट्रक्शन प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद 11 जून से घोषित चक्का जाम और काम ठप करो आंदोलन को वापस ले लिया है। बातचीत में बिरसा प्रोजेक्ट और L&T के अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि रेविमो L&T कंपनी द्वारा कराए जा रहे CHP निर्माण कार्य में पोटंगा के 12 गांव टोले के बेरोजगार रैयत विस्थापितों के लिए रोजगार की मांग को लेकर प्रबंधन को पत्र सौंपा था और 11 जून से चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी। वैक्सीन गिरी, गांधी गिरी ही की तरह ये भी हृदय परिवर्तन कराने का ही एक तरीका है, जिसके जरिए इन दिनों वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले अफवाहों को खत्म कर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। और ये काम कर रहे हैं गुजरात के डाकोर के संत। टीकाकरण के लिए द्वारे द्वारे, संतों की नई वैक्सीन गिरी, फूल देकर फैलाई जागरूकता, बचाएगा जान, टीका है रामबाण। नकारात्मक शक्तियों का नाश, यही धर्म है, यही कर्म है और यही यहाँ हो रहा है। संत समुदाय के लोग भी मठों और मंदिरों से निकलकर घर घर जा रहे हैं और आम लोगों को वैक्सीन की हकीकत बता रहे हैं, सब भ्रम दूर कर रहे हैं। और सुनिए कैसे इसे भगवान राम से भी जोड़ रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन अपने जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स है और सरकार ने कटिबद्ध अपने लिए ही ये वैक्सीन की शोध की है, तो अपने सबको टीकाकरण लगाना चाहिए। भगवान राम ने स्वयं बोला है रामचरितमानस में कि ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज़्यादा पसंद है, मुझे अति प्रिय है। तो ये वैज्ञानिक लोग जो है, डॉक्टर्स है, वो लोगों ने अपने लिए ये टीकाकरण की शोध की है, तो सबको अवश्य लेना चाहिए। ऐसे हम आप सबको हाथ जोड़ जोड़ कर प्रयत्न विनती करते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डाकोर की है, जहां राजा रणछोड़ जी मंदिर के संत अपने इलाके के स्लम बस्तियों में जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की विनती कर रहे हैं। दरअसल कम पढ़ाई लिखाई की वजह से इस इलाके में टीकाकरण के खिलाफ डर और भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए संत समाज ने वैक्सीन गिरी को जरिया बनाया, लोगों को बेहद प्रेम और सम्मान पूर्वक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया।
टीकाकरण का प्रचार किया है। टीका लगाओ और खुद को बचाओ, परिवार को बचाओ और देश को बचाओ। इसीलिए हम सबको गुलाब का फूल देके जागरूक कर रहे हैं। धर्म का काम है दिशा दिखाना, भ्रम दूर करना, अंधकार को हराना, युग धर्म को निभाना और कोरोना के इस दौर में टीकाकरण के लिए समाज को जगाना ही सबसे बड़ा युग धर्म यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और